हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल IPCS बाय योगेश सर। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमने यूनिट 1 स्टार्ट की है, जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमने सीखा है किस तरीके से हम एक सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं और साथ में हमने सीखा है कि किस तरीके से हम सीरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ठीक है, और सीरीज़ भी हमने किस किस चीज़ों से क्रिएट करना सीखा है, with the help of dictionary, with the help of sequence and with the help of scalar quantity। ये सारी चीज़ से हमने सीरीज बनाना सीख लिया है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ सीरीज की, सीरीज में कौन कौन से मेथड होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज की, हमारे सीरीज के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सीरीज। तो ये तीनों टॉपिक्स हमारे हैं जिनको हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम आ गए हमारे जुपिटर नोटबुक में, जहां पे हम करेंगे ये तीनों की तीनों टॉपिक्स, बिकॉज ये जो हमारे टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड हैं और इनके आउटपुट भी बहुत ज़्यादा लेंथी आते हैं। हम बार बार आउटपुट्स नहीं लिख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, इसलिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ हमारे पीसी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं मैथड्स ऑफ सीरीज की, हमारे सीरीज में कौन कौन सी मैथड्स होती हैं और हम वो किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा MCQ बनते हैं, तो ये वाली वीडियोस बहुत अच्छे से देखना और सारी मेथड्स को समझने की कोशिश करना। ठीक है, हमारे मेथड्स, एट्रीब्यूट्स और हमारे ऑपरेशन, इन पे 100% आना ही आना है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ सीरीज। ठीक है, तो हम मेथड्स ऑफ सीरीज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक सीरीज क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो हम क्या लिखते हैं ऑलवेज, हम लिखे हैं इम्पोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, ये वाली लाइन हमको लिखना ही होगा। और हम क्या लिखेंगे, PD डॉट सीरीज, और सीरीज का हमें S लिखना है कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, जो सीरीज का S होगा वो क्या होगा, कैपिटल में। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक नॉर्मल सी सीरीज बना देते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट में दे देते हैं 1, 2, 3, 4। ये बन गई हमारी सीरीज। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सीरीज को एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, जिसका नाम मैं लिखता हूँ S1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज। यानी कि जो भी हमारी सीरीज क्रिएट हो रही है वो किस में आ गई है, S1 में आ गई है। और हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि किसी प्रकार कोई एरर तो नहीं है और हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो हमने किया S1 और यहाँ पे किया इसको रन। ये हो गई हमारी क्रिएट सीरीज, जिसका डेटा टाइप क्या बोल रहा है, int 64। अब हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी मेथड होती है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं हेड मेथड। कौन सी मेथड हम पढ़ने वाले हैं, हेड मेथड। ठीक है, तो मैं हैश लिख के यहाँ लिख देता हूँ हेड मेथड, ताकि आपको प्रिंट स्क्रीन लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हम हेड मेथड के बारे में पढ़ लेते हैं। हेड मेथड के बारे में सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हेड मेथड हमारी करती क्या है। तो हेड मेथड हमारी करती है कि हम यदि हेड मेथड में कोई भी एक इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर पास करते हैं, तो वो हमें किसी भी सीरीज की हेड से उतनी रोज रिटर्न करती है। ठीक है, अपन करके देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो मैं हेड को इस तरीके से लिख देता हूँ, इसका ये सिंटैक्स है और ये एंड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो हमारी S1 है, ठीक है, ये इसी के कंटिन्यूएशन में ही कोड है। तो जो हम यदि हम लिखेंगे S1 डॉट हेड, ठीक है, याद रखोगे हेड का H कैसा है, स्मॉल लेटर है। जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो वो कैपिटल H लिख देते हैं कहीं कहीं पे। हमेशा याद रखना, जब भी हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं तो उनके जो कैपिटल लेटर, मतलब जो फर्स्ट लेटर है, वो हमेशा कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, तो कैपिटल H वाला कभी भी फंक्शन का या मेथड का नाम नहीं है हमारे किस केस में, सीरीज और डेटा फ्रेम के केस में। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये मैंने लिखा है हेड मेथड, और इसमें यदि अपन लिख देते हैं 2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं, या इसी में लिख देते हैं अपन प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, इसको हम चाहे तो अलग से भी एक वेरिएबल लेके फिर प्रिंट में लिख सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहीं के यहीं क्या करता हूँ, प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ ताकि हमारा समय बच जाए। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको फिर से रन कर देते हैं। क्या हुआ, हमने क्या देखा, जब ऊपर हमने क्या किया, सीरीज को प्रिंट किया, तो हमारे पास क्या आया था, 0th इंडेक्स पे था 1 और 1 इंडेक्स पे था 2। अब हमने क्या किया, मैंने बोला था हेड से हम जितना इंटीजर देंगे उतनी रोज आ जाएंगी। तो हमने क्या लिखा था, हेड से कितनी आए हमारे पास 2, हमने पैरामीटर में कितना पास किया है 2, तो उसने ऊपर से कितनी रोज हमको दे दी है 2, यानी कि 0th इंडेक्स वाली और 2 इंडेक्स वाली। तो हमारा आउटपुट आ गया है 0th इंडेक्स वाला और 1 इंडेक्स वाला, यानी कि 1 और 2 जिसकी वैल्यूज है वो रिटर्न आ गई।
सेम यदि हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं तो हमारे पास कितनी रोज आ जाती हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं 3 रोज। तो ये है हमारी पहली मेथड जिसे कहते हैं हेड, यानी कि हेड क्या करता है, जितनी इंटीजर वैल्यू उस फंक्शन या उस मेथड के पैरामीटर में हम देते हैं वो उतनी रो हेड से निकाल के देता है। हेड मतलब होता है सिर, सिर हमेशा याद रखना ऊपर रहता है, तो ऊपर से उतनी रोज वो निकाल के दे देगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप की मेथड में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टेल मेथड। ठीक है, तो अब टेल मेथड क्या करती है, इसको मैं टेल मेथड को यहीं लिख देता हूं। टेल मेथड हमारी होती है TIL टेल। ठीक है, यहाँ हेड की जगह अपन क्या लिख देंगे, TAIL टेल। ठीक है, और टेल में भी वो क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है। अब पहले तो समझ लेते हैं कि टेल मेथड करती क्या है। टेल मेथड क्या करती है, टेल हमेशा होती है नीचे, पूंछ कहाँ होती है हमारी, नीचे होती है, सिर कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, अब हमारी नहीं, सॉरी बंदर की ले लेते हैं, हमारी तो पूंछ गायब हो चुकी है बहुत पहले। तो टेल मेथड क्या होगी, नीचे से, कहां से, नीचे से, जब पूंछ रहती है वो नीचे होती है, तो जितनी हम इंटीजर वैल्यू देंगे उसको उतनी रोज वो नीचे से रिटर्न करेगा। हेड ऊपर से रिटर्न करेगा और टेल कहां से रिटर्न करेगा, नीचे से। अब हमने s1.tail लिखा है और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आती है वैल्यू, 2, 3 और 4, यानी कि नीचे से उसने क्या की है, कौन कौन सी वैल्यू रिटर्न की है, 2, 3 और 4 रिटर्न की है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है उसमें, टेल, यानी कि हमको क्या कर रहा है, नीचे से 3 रोज लेगा और उनको क्या कर देगा, प्रिंट। सपोज हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ 2 रोज ही लिखते हैं। ठीक है, अब अपन इसको रन करते हैं तो क्या आएगी, नीचे से कौन सी 2 रोज हैं, नीचे से जो 2 रोज है वो क्या है, 2 और 3 इंडेक्स पे, यानी कि 3 और 4 है। सो नीचे से जो 2 रोज हैं वो 2 रो रिटर्न हो गई है। ठीक है, सो समझ गए आपको। यदि अपन यहाँ पे लिखते हैं टेल इक्वल टू 1 तो क्या होगा, नीचे से एक सिंगल रो ही रिटर्न होगी। तो सबसे नीचे कौन सी रो है, यानी कि आखिरी वाली रो हमको मिल जाएगी, यानी कि हमारा आउटपुट क्या आया है, 3 and 4। सो समझ में आ गया। हेड क्या, हेड मेथड क्या करेगी, ऊपर से जितनी रोज बोलोगे उतनी रोज दे देगी, और टेल मेथड क्या करेगी, जितनी रोज बोलोगे नीचे से दे देगी। ठीक है, ये हो गया हेड और टेल। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट मेथड पे जो कि हमारी है काउंट मेथड। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीरीज तो हमारी बनी बनाई है। ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब हमें किस मेथड को यूज करना है, काउंट। ठीक है, अब काउंट मेथड क्या करती है, काउंट मेथड में किसी प्रकार के पैरामीटर देने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसके अंदर हम /n नहीं लिखा हुआ, हमने इसके अंदर क्या नहीं दिया हुआ है, n पैरामीटर। n मतलब क्या होता है, इंटीजर, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया है अब ब्लैंक। अब काउंट मेथड जब हम रन करते हैं हमारे सीरीज के साथ में डॉट लगा के उस मेथड पे यदि हम कॉल करते हैं तो वो हमें क्या करती है, जितने भी नॉन नल या फिर नॉन नन वाली वैल्यूज होती है वो रिटर्न कर देती है। यानी कि सीधी आसान भाषा में ये बोलूं कि जिन जिन की वैल्यू है या सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका अस्तित्व है, यानी कि जो नल नहीं है, ठीक है, जो ब्लैंक नहीं है, जो खाली नहीं है, वो उतनी काउंट करके वो हमको काउंट बता देता है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो हमारी सीरीज में कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 और 4, हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 4। सो इसका आउटपुट कितना आ गया है, 4। सो हमें जब भी पता करना रहेगा कि हमारी एक सीरीज है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं या कितनी जगह पे एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, काउंट मेथड चलाएंगे और वो हमें एक डेटा दे देगा कि हाँ भैया इतनी इतनी जगह आपकी सीरीज है या इतनी वैल्यूज हैं आपकी सीरीज में। ठीक है, तो हमारी सीरीज में अभी 4 थे तो इसने 4 कर दिया, और अपन अपनी सीरीज में यदि 5 कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं, ठीक है, और अब फिर से ये काउंट वाला कोड चलाते हैं, इसको रन कर देते हैं, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, तो सीधे साथ आसान भाषा में समझ लिया हमने कि काउंट मतलब क्या होगा, वो काउंट करके दे देगा भैया कि सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं, लेकिन एलिमेंट्स कौन से काउंट करेगा, जिनका अस्तित्व है, जो हैं, खाली वाले को नहीं गिनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब इतनी ही मेथड थी हमारे इसमें। ठीक है, तो हमारी सीरीज का ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, मेथड के बाद हम पढ़ने वाले थे एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, ATTRIBUTES, एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, कि हम सीरीज पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने चाहते हैं कि हम उनमें से कुछ वैल्यूज चाहिए, हमको कुछ इंडेक्सेस चाहिए, तो उनके लिए क्या है, हमको सीरीज में कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं। तो देख लेते हैं उनके क्या क्या यूज है। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट्स हम पढ़ने वाले हैं इंडेक्स एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हमारे पास एज इट इज सीरीज बनी हुई है। ठीक है, अब हम इसी सीरीज पे क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगाएंगे और देखेंगे कि किनका क्या यूज होता है। तो S1 हम लिख देते हैं प्रिंट
ठीक है, print प्रिंट, और इसमें हम लिख देते हैं एट्रीब्यूट s1 डॉट, सबसे पहला एट्रीब्यूट हम देखने वाले हैं नेम्स। कौन सा देखने वाले हैं? नेम्स। ठीक है, तो ये भी देख लो। सबसे पहली चीज तो हमें ये देखना है कि जो एट्रीब्यूट्स के नेम है वो भी कैसे हैं, सारे के सारे स्मॉल लेटर में। ठीक है, यानी कि किसी का भी इस तरीके से कैपिटल एन नहीं हो रहा है स्टार्ट, सारे के सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं? स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास मेथड आ जाए चाहे एट्रीब्यूट आ जाए, दोनों कैसे हैं? सारे के सारे स्मॉल में हैं। तो यदि अदर ऑप्शंस में यदि कैपिटल्स में आता है, एन कैपिटल में लिखा होगा, तो वो रॉन्ग ऑप्शन होगा। ये हमें सबसे पहले याद रख लेना है। ठीक है, तो अब हमने लिखा s1 डॉट नेम, और एक सेकेंड, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमने पहला एट्रीब्यूट क्या यूज किया है? नेम। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा पहला एट्रीब्यूट जो कि है हमारा नेम एट्रीब्यूट। तो नेम एट्रीब्यूट में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि नेम एट्रीब्यूट करता क्या है। नेम एट्रीब्यूट का नाम क्या है, काम क्या है कि जब भी हमें हमारी सीरीज को एक नेम देना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? नेम एट्रीब्यूट। देखो किस तरीके से देते हैं, हम क्या लिखते हैं? s1 डॉट नेम इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे? s1 को एक नेम दे रहे हैं, उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? इसमें हम मान लो कि हमने एक सीरीज बना रखी, तो हम इसका नाम दे रहे हैं एग्जाम। हमने क्या दे दिए कि ये एग्जाम नाम का हमारा ये क्या है? सीरीज है। अब हम क्या करते हैं? फिर से क्या करते हैं? हमारे जो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे हम फिर से क्या करते हैं? प्रिंट कर लेते हैं हमारे s1 को, जो कि हमारा सीरीज है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? इसको फिर से रन करता हूँ। सो अब हमने क्या देखा, क्या चेंजेस देखा? एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सीरीज को छोटा कर लेता हूँ ताकि हमको आउटपुट वहीं के वहीं दिखता रहे। ठीक है, ये किया मैंने इसको रन, और ये किया मैंने इसको भी रन। अब देखो, अब हमने क्या किया? हमने लिखा है s1 डॉट नेम और इक्वल टू में क्या लिख दिया? एग्जाम। यानी कि जो हमारी सीरीज है उसको क्या दिया है? एक नेम दिया है। क्या नेम दे दिया? कि हमारे सीरीज का नाम अब से क्या हो गया है? एग्जाम। तो जब हमारा आउटपुट आएगा तो हमको क्या दिखेगा? नेम नाम का एक क्या मिलेगा? यहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप का दिखेगा। ठीक है, कि यहाँ पे क्या दे रहा है? नेम, और वो बता रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है? एग्जाम है। यानी कि जो हमने सीरीज को नाम दिया है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो नेम एट्रीब्यूट इज यूज टू गिव नेम टू सीरीज। ठीक है, याद रहेगा, सीधी बात है, नाम में भी लिखा हुआ है नेम, और काम भी क्या है उसका? नेम है। यानी कि वो किस लिए यूज होता है? वो होता है हमारी सीरीज को नाम देने के लिए। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, और नाम देने का तरीका एक बार फिर से ध्यान दे दो। s1 डॉट नेम इक्वल टू हम लिखते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमें नाम देना है सीरीज का वो। तो ये था हमारा पहला एट्रीब्यूट जो कि है हमारा नेम। ठीक है, आगे समझ में। अब हम देखते हैं दूसरा एट्रीब्यूट जिसमें हम देखेंगे इंडेक्स डॉट नेम। अब हम क्या कर रहे हैं? सेम वैसे के वैसे ही कोड है, बस हम इसमें क्या लिख रहे हैं? इंडेक्स डॉट नेम। ठीक है, अब फिर से वही चीज कर रहे हैं। इंडेक्स नॉट नेम में हमने लिख दिया है रोल। ठीक है, हमने क्या लिख दिया है? इक्वल टू रोल। अब हम यदि इसको एग्जीक्यूट करके हम इसको प्रिंट करते हैं, जो हमारा सीरीज है, फिर से इसको पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि s1 को फिर से प्रिंट करते हैं। क्या करने के बाद? s1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू रोल लिख के। तो अब देखो क्या आउटपुट आ रहा है। अब क्या आउटपुट आ रहा है? क्या कोई चेंजेस हुआ है? नहीं। क्या हुआ है यहाँ पे? देखो ऊपर, यहाँ पे जब हमने ऊपर चलाया था, या क्या यहाँ पे ये इंडेक्स के ऊपर क्या किसी प्रकार का नाम लिखा था? नहीं लिखा था। यानी कि इंडेक्स के ऊपर किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग नहीं लिखी थी, कोई नाम नहीं था कि ये इंडेक्स किस चीज के लिए। लेकिन हम चाहते हैं हमारी सुविधा के लिए कि इंडेक्स के ऊपर एक लेबल टाइप का रहे, जिससे हम समझ जाए कि ये इंडेक्स किस चीज के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? एक इंडेक्स को नेम दे सकते हैं। उस इंडेक्स को नेम देने के लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट लेते यूज करते हैं? इंडेक्स डॉट नेम। यदि हम सीरीज के जो ऑब्जेक्ट है या सीरीज का जो वेरिएबल है जिसमें सीरीज है, उसके साथ हम लिखते हैं series1 डॉट इंडेक्स डॉट नेम, और इक्वल टू में हम नाम लिख देते हैं, तो वो क्या करेगा? इंडेक्स के नेम दे देगा। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स के नेम के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी कि इंडेक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है? रोल। यानी कि हम इसको देख के समझ सकते हैं कि ये क्या दिए गए हैं? रोल नंबर दिए। इसी तरह हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, रोल की जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, या हमारे समझने के लिए हम यहाँ पे इंडेक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि हम इसको रन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंडेक्स। तो हमें समझ में आएगा कि इस तरफ की रो इंडेक्स है और इस तरफ की क्या है? वैल्यूज हैं। तो ये कौन सा एट्रीब्यूट है हमारा?
इंडेक्स डॉट नेम, ये भी नाम से चल रहा है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स डॉट नेम जहां दिख जाएगा समझ लो कि इंडेक्स को नाम देने के लिए, और नेम सीरीज को नाम देने के लिए, और इंडेक्स डॉट नेम इंडेक्स को नाम देने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरह, जो है हमारे वैल्यूज। ठीक है, अब वैल्यूज क्या काम करता है कि हमारा जो वैल्यूज एट्रीब्यूट है उसका क्या काम है। ठीक है, तो नाम देने के लिए तो हमें मालूम है कि यदि हम नाम दे रहे हैं तो उनको असाइन करना पड़ता है, मतलब इक्वल टू करके हमें बताना पड़ता है कि क्या नाम देना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यूज, कि हमें पता करना है कि हमें सीरीज में, जो हमारी सीरीज है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं। ठीक है, इंडेक्स पता होता है कि कौन कौन से इंडेक्स हैं, लेकिन हमें पता करना है कि कोई भी सीरीज है तो उसमें कौन कौन सी वैल्यूज है। तो उसके लिए हमारे पास होता है कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यूज एट्रीब्यूट। हम क्या लिखते हैं, s1 डॉट वैल्यूज, क्या लिखेंगे हम, s1 डॉट वैल्यूज। तो अब हम यदि इसको रन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी जो हमारी सीरीज की हैं। तो हमारी सीरीज में कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3, तो हमको आउटपुट में भी क्या मिल गया, सारे के सारे वैल्यूज। इसमें इंडेक्स नहीं आई है, हमको क्या मिल गई है कि कौन कौन सी वैल्यूज हैं आपकी सीरीज में, वो सारी उसने प्रिंट कर दी है। तो क्या दे दिया है, आउटपुट 1 2 एंड 3। सो ये भी बहुत आसान है, जो काम है वही उसका नाम है, यानी कि हमने कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया है, वैल्यूज। तो वैल्यूज एट्रीब्यूट क्या देता है, इट गिव्स वैल्यूज ऑफ सीरीज, क्या देता है वो, सीरीज की वैल्यूज, यानी कि एक सीरीज में क्या क्या वैल्यूज हैं वो हमको क्या दे देता है एज अ आउटपुट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा साइज। हम क्या करते हैं, नेक्स्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जो कि हमारा SIZ साइज। अब साइज क्या करेगा, साइज हमें मालूम है कि हमारा जो भी सीरीज है उसका साइज क्या है। ठीक है, मतलब कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि उसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। तो हम देख लेते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं टोटल, सॉरी एलिमेंट्स रोज नहीं होता, रोज गलत बोल दिया मैंने। साइज मतलब होता है कि हमारी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो वो क्या रिटर्न करने वाला है, यहाँ पे इस केस में 3 रिटर्न करने वाला है। ठीक है, मैंने इसको रन किया तो क्या आया, हमारा आउटपुट 3 आया। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास और भी एलिमेंट्स है इस तरीके के, ये कुछ ज्यादा ही लिख दिए, ये कम हो गए, ये ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब हम फिर से इसको साइज को क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है हमारे पास, पहले फर्स्ट वाले का एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब ये नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करता हूं मैं। अब क्या बोल रहा है ये, 9, यानी कि हमारी जो सीरीज है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स थे, इसलिए हमने जब साइज एट्रीब्यूट को प्रिंट किया s1 के साथ, तो s1 डॉट साइज हमें क्या आउटपुट देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीरीज, यानी कि उसका साइज कितना है, वो कितना बड़ा है। और कैसे हमें पता चलता है कितना बड़ा है, उससे एलिमेंट से। ठीक है, हम बोलते हैं ना ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मतलब इसमें इतने सारे एलिमेंट है, और ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा। इससे याद रखोगे साइज एट्रीब्यूट को। ठीक है, ऐसे साइज को याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो s1 डॉट साइज हमें क्या रिटर्न करता है कि एक सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें रिटर्न करता है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वैल्यू पे, जो कि है हमारा empty। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो क्या है, empty। अब हम क्या करते हैं, देखो अब मैंने क्या लिखा, EMPTY। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अब यदि अपन इसको रन करेंगे तो ये क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देता है। तो अभी इस केस में क्या दिया है इसने, फॉल्स दिया है। क्यों फॉल्स दिया है, क्योंकि जो एम्प्टी एट्रीब्यूट है वो हमें क्या रिटर्न करता है हमेशा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। मतलब ये बताता है कि हमारे सीरीज में एलिमेंट्स हैं या वो सीरीज खाली है। यदि सीरीज खाली होगी तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। और सीरीज में एक सिंगल एलिमेंट भी है तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। एक तरीके से हम चेक कर रहे हैं कि वो एम्प्टी है या नहीं है। ठीक है, देख के ही समझ में आ रहा है, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, एम्प्टी। तो s1 डॉट एम्प्टी, क्या एम्प्टी है, तो एम्प्टी होगा तो वो ट्रू देगा, और नहीं है तो फॉल्स देगा। ठीक है, सपोज अपन ने क्या किया, ये जो हमारी सीरीज है इसमें से ये सारे एलिमेंट्स को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। यानी कि हमने क्या किया है, एक सिंपली क्या लिख दिया है, pd डॉट सीरीज। हमने स्टार्टिंग में भी सीखा था कि किस तरीके से यानी कि एम्प्टी सीरीज क्रिएट करते हैं। हम सिंपली यदि लिख देते हैं pd डॉट सीरीज, तो वो क्या कर देता है, सीरीज को क्रिएट कर देता है। सिर्फ 2 लाइन का कोड मैंने बताया था ना कि सिर्फ 2 लाइन लिखेंगे और सीरीज क्रिएट हो जाएगी।
तो ये क्या करता है, हमारा एक सीरीज क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसने क्या किया है, एक एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर दी। और ये जो नीचे वार्निंग आ रही है वो सिंपली ये बता रही है कि जो ओल्डर वर्जन है उसमें इसका डेटा टाइप क्या रहता है, फ्लोट 64, और यदि न्यू वर्जन में आप जाओगे तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया था जब हमने व्हाइट बोर्ड वाली बनाई हुई थी वीडियो। अब हमने क्या किया है, नीचे एट्रीब्यूट चेक कराया है s1.empty। ठीक है, तो क्या s1.empty फॉल्स है। अब यदि हम इसको ये वाले कोड को रन करेंगे तो अब क्या बोलेगा, ये ट्रू। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यदि सीरीज में एक भी एलिमेंट है तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, और एक भी नहीं है तो वो क्या देगा, ट्रू। ठीक है, यदि हम इसमें एक भी एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, तो अब यदि ये इसको रन कर रहे हैं तो इसमें एक एलिमेंट आ गया है, और इस अब s1.empty करेंगे तो ये क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, सारे के सारे अब एट्रीब्यूट्स खत्म हो चुके हैं। हमने नेम पढ़ लिया, इंडेक्स डॉट नेम पढ़ गया, वैल्यूज पढ़ गई, साइज पढ़ ली और एम्प्टी पढ़ ली। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारा ऑपरेशन ऑन सीरीज। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हम कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो ऑपरेशन में भी हम क्या करने वाले हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन देखेंगे, मैथ MATHEMATICAL मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, अब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। हमें मालूम है मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो ये सारे के सारे ऑपरेशन हम किस पे करेंगे, सीरीज पे करेंगे। तो हमें कितनी सीरीज की जरूरत पड़ेगी, हमें सीरीज की जरूरत पड़ेगी 2। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं 1 2 3, हमने एक सीरीज क्या बना ली, S1 बना ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सीरीज और बना ले रहा हूँ S2, इसमें मैं भी क्या कर रहा हूँ S2 इक्वल टू PD डॉट, और ये कैपिटल S के साथ ऐसी आ रही है सीरीज, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से एलिमेंट्स के नाम दे दे रहा हूँ 4 5 6। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि अपने को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो सबसे पहला हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि है हमारा एडिशन। तो हैश लगा के ADDITIUN एडिशन। ठीक है, तो हमें जब भी दो सीरीज को ऐड करना रहता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली प्लस ऑपरेटर के यूज करते हैं S1 प्लस S2। और अब यदि इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलती है, सीरीज। अब ये जो सीरीज मिली है इसमें क्या आउटपुट आया है, 0 1 2, ये हो गया हमारे इंडेक्स। और जो आउटपुट आया है यानी कि जो वैल्यूज आई है वो 5 7 9 आई है। और 5 7 9 क्यों आई है, क्योंकि जो सीरीज है, जो एलिमेंट्स थे, दोनों एलिमेंट्स जो दोनों सीरीज के वो क्या हो गए, जुड़ गए। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 + 4 जुड़ गया तो कितना आया, पहला एलिमेंट 5, इसके पहले दूसरे दूसरे एलिमेंट जुड़े तो 5 + 2 कितना हो गया, 7, और ये लास्ट के दोनों जुड़े तो 6 + 3 कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, जितने भी एलिमेंट वाइज क्या कर रहा है, उनको ऐड कर रहा है। मतलब कि दोनों सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 2 ही सीरीज को ऐड कर सकते, हम चाहें तो ये किया सीरीज 3, इसको S3 नाम दे दिया, और इसको क्या कर देते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3। ऐसा बुक में भी नहीं है, ये किया मैंने रन। अब ये क्या कर रहा है, तीनों सीरीज को ऐड कर ले रहा, 4 4 8 और 1 9, 5 5 10 और 2 12, और 6 6 12 और 3 13 14 15। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो। तो इसी तरह हम कितनी भी सीरीज को जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर जो कि है हमारा प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मेथड और पढ़ लेते हैं जो कि है ऐड मेथड। अब हम चाहते हैं कि एडिशन तो करना है लेकिन हमको क्या करना है, दूसरी मेथड से करना है। ठीक है, ये भी बुक में दी हुई है, इसको समझ लेते हैं। क्या करना है, हमको सिंपली ऐड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट में लिखेंगे S1 डॉट ऐड, और इसमें क्या लिख देंगे S2, यानी कि S1 के साथ क्या जुड़ जाए, S2। यानी कि हम क्या यूज कर रहे हैं, ये ऐड मेथड का यूज कर रहे हैं। उसमें पैरामीटर कौन सा दे रहे हैं, सेकंड सीरीज का। यदि हम इसको रन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट जो पहले मिला था, प्लस करने पे भी वही आउटपुट मिलता है, और सिंपली ऐड लिखेंगे तो भी हमें वही आउटपुट, मतलब कि दोनों जुड़ के आ जाएंगे। तो ये था हमारा पहला केस। ठीक है, तो ये हमने देख लिए दोनों तरीके के। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यदि प्रिंट, अपन इसको लिख देते हैं S1 प्लस S2, तो आपको और भी आसानी होगी। ठीक है, तो ये दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा है एस लगा के सब्सट्रैक्शन, SUBSTRACTION, सब्सट्रैक्शन। अरे ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और ये यहाँ पे जो प्लस है उसको कर देता हूँ माइनस, और यहाँ पे जो ऐड लिखा है उसको कर देता हूँ SUB, और ये बन गया पूरा का पूरा सब्ट्रैक्शन वाला मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी कि सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हमें माइनस लगाना है, और फंक्शन जो यूज करना रहेगा वो कौन सा लगाना है, SUB, यानी कि S1 से किसको घटा दो, S2 को घटा दो। अब देखो किस तरीके से घटता है। अब मैं एक काम थोड़ी देर के लिए, एक सेकंड के लिए क्या करता हूँ, ये जो हमारे ऐड वाले इनको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ ताकि इनके आउटपुट हमको ना दिखें। अब मैं इसको करता हूँ रन। अब देखो क्या आया है, सब्ट्रैक्शन माइनस में आई सारी वैल्यूज, ठीक है, मतलब ऊपर वाले का भी आउटपुट आया है, ये ऊपर वाले का आउटपुट है और नीचे वाले का भी, दोनों में सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है और वैल्यूज भी सेम है। बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मेथड का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो नेगेटिव ऑपरेटर है उसका यूज करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 1 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, करके दिखाऊं क्या, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 में माइनस 3 क्यों आया, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो किस में है, 4 में है, और पॉजिटिव साइन क्या है, 1 में है। तो हमेशा किसका साइन आता है, जो वैल्यू बड़ी होती है, इसलिए माइनस 3 आया है, ठीक है। सो आंसर हमारा आया 3, और साइन किसका आएगा, जो बड़ी वैल्यू है उसका, तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, नेगेटिव। सो ये तो हमें बचपन से मालूम था सर, आप ये क्या बता रहे हैं। सो समझ में आ गया कि हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सो सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको क्या पता चलता है कि हम यूज करते हैं नेगेटिव साइन, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम पाइथन में क्या यूज करेंगे, S1 डॉट सब और S2, मतलब कि S1 से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, S2 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं, S2 डॉट सब S1, लेकिन होगा क्या, S2 से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, करके ही दिखा देते हैं, बोलने में क्या जा रहा है, S2 सब S1। अब क्या होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले सब्ट्रैक्ट होंगे तो नेगेटिव मार्क हट जाएगा। 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, तो ये क्या हो गए, अब पॉजिटिव हो गए, क्योंकि नीचे वाली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, S2 सीरीज में से S1 को घटा रहे हैं। तो अब नेगेटिविटी कहीं बची नहीं, क्योंकि बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, छोटे में से बड़ा घटाएंगे तभी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कोड पे, फिर से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, और अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसको मैं फिर से S1 और S2 ही कर देता हूँ, ठीक है, हमारी सुविधा के लिए। अब क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से कमेंट कर देता हूँ हैश, और इसको क्या कर देता हूँ हैश, ये फिर से कमेंट हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, क्रॉस नहीं, हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं स्टार, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का MUL, ठीक है। सो हम याद कर रहे हैं MUL, यानी कि ऐड के लिए, एडिशन के लिए ADD, यानी कि शुरू के 3 शब्द, सब्ट्रैक्शन के लिए शुरू के 3 शब्द SUB, और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसके शुरू के 3 वर्ड यानी कि MUL, और इसको हम यहाँ रन करने वाले हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 4 जा 4, 2 5 जा 10 और 3 6 जा 18, यानी कि एलिमेंट्स क्या हो गए, आपन में मल्टीप्लाई हो गए हैं। और पहले तरीके में हमने ऑपरेटर का यूज करके मल्टीप्लाई किया है, और दूसरे में हमने जो हमारी मेथड है MUL उसका यूज करके। इसका सिंटैक्स जरूर याद रख लेना, क्योंकि यूज करते तो बन जाएगा, बट ये सिंटैक्स है S1 डॉट MUL, मतलब कि मेथड, और उसमें हम पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रख लेना कि किस तरीके से होता है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया हैश, और इसको भी अपन कर लेते हैं हैश, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं हमारे पास जो लास्ट बचा हुआ है डिवीजन, और ये भी बहुत आसान है। डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं स्लैश, ये हो गया S1 डिवाइडेड बाय S2, और डिवीजन के शुरू के 3 वर्ड होते हैं DIV, यानी कि क्या करना है हमको, S1 में से इसको डिवाइड करना है, S2 को डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवीजन भी हम करके देख लेते हैं। सिंपली हम इसको क्या करते हैं, फिर से रन, और ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 0.25, 2 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 0.40, और 3 डिवाइडेड बाय 6 इज 0.50, ठीक है। सो ये था हमारा ऑपरेशंस या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज। इसी तरीके से हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के हो, परसेंटाइल वाले हो या मॉडुलस निकालने वाले हो,
जो हमारे बेसिक ऑपरेशन थे जो हमारे कोर्स में थे वो हमने कर लिए हैं। बहुत ही आसान है, बस याद रखना है कि जब हम मेथड यूज करेंगे तो शुरू के 3 शब्द लेके और पैरामीटर में देना है हमें क्या, दूसरे सीरीज का नाम, ठीक है। और जब हम सिंपली कर रहे हैं ऑपरेटर्स का यूज करके तो हमें मालूम है प्लस माइनस, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्रॉस ना लगा के हमें क्या लगाना है, स्टार लगाना है। और डिवाइड के लिए हमको डिवाइड वाला सिंबल ना लगा के स्लैश लगाना है, ठीक है। और स्लैश भी कौन सा लगाना है, चढ़ता हुआ, क्योंकि हमें 11 से 12th में पहुंचना है, 12 से कॉलेज में पहुंचना है, नीचे नहीं जाना है, ऊपर जाना है, ठीक है। ये था हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सीरीज, और यहाँ पे खत्म होता है हमारा सीरीज का पूरा पार्ट। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेटा फ्रेम। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेटा फ्रेम के साथ, और हम देखेंगे कि डेटा फ्रेम किस तरीके से क्रिएट करते हैं और किस तरीके से एक्सेस करते हैं, और साथ में उसके एट्रीब्यूट्स देखेंगे, ऑपरेशन देखेंगे, स्लाइसिंग देखेंगे, इंडेक्सिंग देखेंगे। सारा का सारा हम डेटा फ्रेम उसमें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि डेटा फ्रेम हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।